अस्सलाम वालेकुम। तो जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ यकीनन बहुत ही सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है और नॉर्मली पाकिस्तान में इसे डिस्कस करना भी प्रेफर नहीं किया जाता। अगर कोई ऐसी बात करनी भी हो तो कोशिश की जाती है कि उसे टाइप करके एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स के चांसेस और फिर मिस्टेक के बाद लोगों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा भयानक हद तक जा सकता है। यानी कि भयानक इस सेंस में कि अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तब भी बाज़ औक़ात यूँ हो सकता है कि उस गलती को गुनाह तसव्वुर करके बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जा सकता है। तो जी हाँ, तो मैं आज डिस्कस करने लगा मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, जो कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले तक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल रहते थे और उनकी बातें कई लोग सुनना भी पसंद करते थे और अब भी करते हैं यकीनन बहुत से लोग। और कई लोग उन्हें डिफरेंट मिलाद टाइप या महफ़िल टाइप में भी इनवाइट करते थे और आते थे। ऐसा हुआ कि हमारे जहाँ मैं पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी वो आए थे और मैंने खुद देखा था कि जितने लोग उधर इकट्ठे थे सिर्फ उन्हें देखने के लिए। और इवन कि मैंने खुद भी जस्ट कहते क्लिप लिया था 10 से 15 सेकंड का, उनका गुजरते हुए उस पर 10,000 व्यू क्रॉस हो गए। तो मुझे आइडिया हुआ था कि इतनी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है या सुनने वाले लोग हैं। और वहाँ पर एक हादसा भी हो गया था, मतलब कि इतने लोग से धक्कम पेड़ में शीशा टूट के एक नौजवान को भी लग गया था। तो यानी कि इतने ज़्यादा क्रेज़ था, इतने ज़्यादा लोग उनसे लव करते थे कि उन्हें देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। और मोस्टली इंटरनेट पे वो इसी हवाले से वायरल रहते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने बयान में एक कुछ ऐसी अल्फाज कहे जो कि आई डोंट नो, मैं तो कोई मुस्लिम स्कॉलर तो नहीं हूँ या मतलब मजहबी कोई कह लें कि मौलवी टाइप के टच में तो नहीं हूँ। अलबत्ता ये है कि कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने कुछ गलत बात की, तो उस पे बाद में उन्होंने अज़ाला भी किया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में अज़ाले की वीडियो या जो सॉरी शोरी की वीडियो है वो बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी यार बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की हद जो है ना ख़त्म हो गई। क्योंकि अगर वो सॉरी कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि हर गलती की माफ़ी है और माफ़ कर देना तो इस्लाम में भी प्रेजेंट है कि माफ़ कर देना चाहिए, बेहतर है। जिसने आपको इतना ज़्यादा गाइड किया, अगर उससे गलती हो जाती है, देखें एक मुझे नहीं पता गलती क्या इतनी उन्होंने किस तरह की किस नवायत की, सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ। लेकिन एक बात ये है कि अगर उन्होंने गलती की और सॉरी की, मैं इस बेस पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई अगर जस्ट इमेजिन आप खाना बनाते हैं, एक कुक हैं और आप 10 साल से बना रहे हैं, 15 साल से बहुत अच्छा खाना आपको एक कुक बना के दे रहा है और अचानक ऐसा होता है कि एक दिन उससे ख़राब बन जाता है। अब ये होता है कि उसके ज़हनी तौर पे उसने ये नहीं चाहा होता कि आपको वो ख़राब या बज़ायक़ा खाना दे, मिस्टेक हो जाती है। आप क्या करते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए। इसी तरह से एक टीचर है, समटाइम पढ़ाते-पढ़ाते उससे कोई मिस्टेक हो जाती, इंसान है, मतलब एक चीज़ बना रहा है, लाइक हम हैं, रिएक्शंस कर रहे होते हैं हमारे टीचर। तो अगर वो कुछ चीज़ हो जाती है, मतलब छोटी-मोटी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टीचर आपको गलत साइड पे लेके जा रहा है या गलत गाइड कर रहा है। तो ये होता है कि मिस्टेक इंसान की फितरत है। अगर उससे भी उसने इतना अरसा आपको एक दीन की तालीम दी है और आप लोगों ने पसंद भी किया है और वो ऐसा हुआ कि उनसे मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक हो गई है और वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो यकीनन हमारा इस्लाम भी हमें दर्स देता है कि माफ़ कर देना चाहिए। और ये है क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ गिने चुने अल्फाजों में आपसे डिस्कशन करूँ। आई होप आप मेरा मैसेज समझ रहे होंगे। उसके अलावा एक और अहम बात ये है कि उन्होंने ये भी कुछ इतलात चल रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। तो ये यकीनन बहुत ज़्यादा लम्हे फ़िक्रिया है और आप सबको सोचना चाहिए कि क्या हम बहैसियत कौम किसी को माफ़ भी नहीं कर सकते। मतलब हमारा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कितने ही लोगों को मतलब माफ़ किया, उनके ऊपर जो उन पे कचरा गिराती थी उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया। तो ये एक मतलब एक बहुत लेंथी टॉपिक हो सकता है। इन शॉर्ट मैं ये मुख्तसर कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए और किसी को भी इस बात पे एटलीस्ट अगर हमारे कोई उलमा कंट्री छोड़ के जाते हैं तो ये हमारा लॉस होगा। सो आई होप सो आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे कि ये बात हमारे लिए भी लॉस हो सकती है कि अगर हमारे कोई उलमा या कोई भी किसी फील्ड से भी रिलेटेड एक्सपर्ट्स उस फील्ड को छोड़कर या पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाएं, तो ये हमारे लिए नुकसान है। और दूसरा ये कि हमारी कोई अच्छे होने की अलामत नहीं होगी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।